साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं साथियों एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। ये वीडियो हरियाणा के लोगों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हरियाणा से बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या वो अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा में फॉर्म डाल सकते हैं? उसकी क्या कंडीशन है, अगर उनको क्या योग्यता चाहिए, अगर आप वो यहां पर देखो एसटी एससी ओबीसी इनको क्या योग्यता चाहिए अगर वो अदर स्टेट के हैं कि वो हरियाणा में सहायक प्रोफेसर का फॉर्म लगा। इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं साथियों बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको यह समझाऊंगा कि हरियाणा में अगर आप किसी अदर राज्य के स्टूडेंट हो तो किस प्रकार से यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यताओं में बदलाव है, और हरियाणा के विद्यार्थियों को यह क्लास जरूर से देखनी चाहिए, जिससे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो जाए। एक बार आप कमेंट लिख दो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कमेंट, और साथियों शुरुआत कर देखो। शुरुआत में एक मैं तगड़े अनाउंसमेंट के साथ करने जा रहा हूं। आज रात्रि 9 बजे, जी हाँ साथियों, आज शनिवार 10 अगस्त रात्रि 9 बजे मैं आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र लेके आ रहा हूं साथियों। जी हाँ, फिर से वही संग्राम हरियाणा की धरती पर होने जा रहा है। तो मैं और मेरे साथी, समस्त टीम साथियों आप लोगों के साथ आ रहे हैं कुरुक्षेत्र लेके। यहाँ पर तगड़े तगड़े अनाउंसमेंट करेंगे आप लोगों के लिए। क्या क्या हम करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर, अपना प्रोफेसर ऐप पर, उन तमाम चीजों पर साथियों डिस्कशन करेंगे रात्रि कितने बजे? 9 बजे। आइए साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेट क्या है। अब आपने ये ऑलरेडी ये डेटों का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक अंदाजा लगाकर चलते हैं कि डेट क्या है। जैसे कोई भूला बिसरा अगर कोई बच रहा हो तो उसको साथियों यहाँ पर अभी पता लगा। तो डेट है साथियों, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, और वो साथियों 7 अगस्त से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं, और साथियों 27 अगस्त इसके लास्ट। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी जानकारी फॉर्म भरते समय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए आपसे, तो मैं एक डमी फॉर्म भरकर आपको दिखा दूंगा। क्योंकि इस बार इन्होंने ऐसा किया है फॉर्म भरते समय जो और कोई पीसीएस नहीं करता, वो इन्होंने इस बार किया है। इन्होंने किया है हार्ड कॉपी। ये चाहते हैं कि आप प्रिंट ले लो और प्रिंट लेकर सिग्नेचर वगैरह करके फिर से उसको सबमिट करो। तो कई चीजों में दिक्कत है इस फॉर्म को भरते समय। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक फॉर्म भर के दिखाऊं तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, सर हाँ ये फॉर्म भर के आप दिखा। और आपका क्या सब्जेक्ट है ये भी कमेंट करके बता दो। एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका क्या। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वेशन के उपयोग की। रिजर्वेशन किस प्रकार, एक चीज तुम बहुत ही सरल तरीके से समझो, इन सब चीजों में मत जाए। अगर आप हरियाणा के रहने वाले, चाहे हरियाणा की आप किसी भी कैटेगरी के रहने वाले, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, आप किसी भी वर्ग के रहने वाले हैं अगर हरियाणा में, या ईडब्ल्यू, तो आपको साथियों जो कैटेगरी का रिजर्वेशन आपकी राज्य सरकार आपको दे। देखो हमेशा क्या होता है, दो होते हैं तरीके, एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र। एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र। अब देखो ये जो एग्जाम निकली है एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस, ये साथियों राज्य सरकार के अधीन। अगर मान लो कि साथियों ये एचपीएससी और केंद्र में क्या है, जितनी भी हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब देखो इन दोनों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन लगता है। इन दोनों के लिए अलग अलग चीजें, क्राइटेरिया काम कर कैसे इस चीज। अभी ये जो एग्जाम होने वाली है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है साथियों, जितने भी हरियाणा के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का पूरा फायदा। इसके अतिरिक्त भारत देश के किसी भी कोने का रहने वाला विद्यार्थी, चाहे वो एसटी में आए, चाहे वो ओबीसी में आए, चाहे वो साथियों एससी में आए, एसटी एससी ओबीसी, इन सभी दोस्तों या ईडब्ल्यू, इन सभी लोगों को साथियों जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एमए में 50% या 55% से नीचे। देखो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो आप बिहार के रहे या फिर आप राजस्थान के रहने वाले, और राजस्थान में आप एससी कैटेगरी से समझ, और आपकी जो एमए के दौरान बनी हुई परसेंटेज कितनी है, 54% है, यानी कि 50 से लेकर 55 के बीच में। तो आप क्या करते हो, राजस्थान में तो फॉर्म भर सकते हो क्योंकि एससी कैटेगरी की वहां पर 50% ही चाहिए होती है। लेकिन अब आप अगर हरियाणा में फॉर्म लगाओगे तो आपको यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट किया। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आ रहे हो तो योग्यता भी आपकी जनरल कैंडिडेट की ही होनी, अर्थात आपकी परसेंटेज 55% होनी या उससे अधिक। इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लो कि आपका जो स्टेट है उसकी कैटेगरी से यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी को यहां पर फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल करने पड़ेंगे,
और जो जनरल कैटेगरी में जो योग्यता यहां मांगी गई है वो योग्यता आपकी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो अड़ंगा जो अटक रहा है आप लोगों का, वो अटक रहा है साथियों एमए की परसेंटेजों में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एमए में परसेंटेज कम है और वो एसटी एससी ओबीसी का होने के चक्कर में उनको फायदा मिल जाए। अब मैं दूसरी तरीका समझा दूं, ये तो मैंने एचपीएससी के बारे में समझा। अगर मान लो हरियाणा में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकल, जैसे हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्र, राइट, वहां पर अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप सभी लोग यहां पर आपके स्टेट में जो भी रिजर्वेशन है उसका फायदा यहां पर भी, क्योंकि जो हमको रिजर्वेशन दिया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों में दिया। जैसे मैंने फिर से उदाहरण देता हूं, राजस्थान का कोई बंदा है, एससी कम्युनिटी का है, 50% उसकी बनी है एमए, वो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उन सब में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य, मतलब वो एचपीएससी में एग्जाम नहीं दे सकता लेकिन वो इसमें दे सकता है केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ हरियाणा में। लॉजिक को समझ गए? जो हमको रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन चाहते हो खुद के स्टेट में और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई बॉडीज में आपको रिजर्वेशन। तो साथियों ये मैंने आपको रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया समझा दिया है, चाहे वो एसटी एससी ओबीसी चाहे वो ईडब्ल्यू, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो आपको रिजर्वेशन का इसी तरीके से पाला। मैं फिर से बतला दूं, आज रात्रि 9 बजे मैं आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र लेकर आ रहा हूं, जुड़ना मत भूलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं साथियों लिंक लगा। मैं आपको ये भी बतला दूं कि हम क्या क्या सब्जेक्ट अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाने वाले हैं। हिंदी साहित्य से साथियों मैं स्वयं पीएचडी हिंदी साहित्य का ही मैं शिक्षक हूं। हिंदी साहित्य मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी सब में साथियों हिंदी साहित्य मेरा साथी। तो मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊं। कॉमर्स पढ़ाएंगी साथियों डॉक्टर सीमा जो दिल्ली में प्रोफेसर है, ये साथियों कॉमर्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे साथियों डॉक्टर आका, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ साउथ बिहार गया से जुड़े। इसके अलावा साथियों मनोविज्ञान पढ़ाएंगे डॉक्टर शिल्पा जो राजस्थान विश्वविद्यालय। इसके अलावा साथियों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे डॉक्टर दीप, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे साथियों देशराज सर, इनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन के बहुत तगड़े टीचर हैं, ऑनलाइन में पहली बार अपने साथ जुड़े हैं। इसके अलावा साथियों हिस्ट्री सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे, लगभग 10-11 साल का इनके पास भी अनुभव है और ये भी जयपुर के तगड़ी फैकल्टी हैं एक तरीके से, दोनों जो सर हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, इनको साथियों हमने ऑनलाइन में आप लोगों के लिए लेकर। तो ये है साथियों पूरा लेखा जोखा जो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर ये क्लास ये बैच आपको मिल रहे होंगे। आप चले जाइए, ये हमारा एप्लीकेशन है अपना प्रोफेसर, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा साथियों जब आप ज्वाइन करोगे तो मैंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए अलग से एक टॉगल लगवा दिया, तो आपको साथियों फायदा। तो जब भी आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे उसके बाद में अदर मेथड पर जाना है, अदर मेथड पर जाओगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा और आपका काम बन जाएगा। तो ये है साथियों पूरा लेखा जोखा। आपके यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर कोई समस्या हो, 935446 बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है साथियों आपको रिजर्वेशन का सारा मसला समझ में। ध्यान रहे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कमेंट कर दो और अपना सब्जेक्ट भी कमेंट में जरूर से। तब तक साथियों हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस, थैंक यू।